उस टाइम का कचरा दबा हुआ, लाखों टन कचरा है वहाँ पे। आज से खिलौना, आज से जवानों में खिलौना है, एक 23 साल का, एक 18 साल का। ये सारे रसायन अभी हाल की स्थिति में 3-3.5 किलोमीटर की दूरी तक लोगों के भूजल को प्रदूषित कर चुके हैं। 37 साल हो गए कि 1-2 दिन नहीं हुए, क्या उम्मीद करेंगे अपन। एक वक्त ऐसा है कि ये शहर रहने के काबिल भी नहीं रह जाएगा, इतना खतरनाक जहर फैला हुआ है यहाँ पे। 2 दिसंबर 1984 की वो खौफनाक रात, जब भोपाल के लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, अचानक से उनकी आंखों में जलन होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, भोपाल की सड़कों पर लाशें बिछ जाती हैं। पूरा भोपाल चीखों से गूंजने लगता है। लोग चारों तरफ सिर्फ यही कहते हैं कि गैस रिसी है, गैस रिसी है। और देखते ही देखते हजारों लोग अपना दम तोड़ देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की। गैस त्रासदी हुए तो कई साल हो गए, लेकिन वो गैस आज तक जख्म दे रही है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज इस घटना को 37 साल हो चुके हैं। हमने और आपने इसका इतिहास भी सुना होगा, लेकिन आज हम वर्तमान की बात करेंगे। जिस गैस ने हजारों लोगों को लील लिया, उसके अवशेष आज तक वहां मौजूद हैं। सामने जो ऊपर चिमनी है, उसी चिमनी के द्वारा गैस निकाली जाती थी। क्या कारण था, आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि उस दिन गैस इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों निकली, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल कई सालों से वहीं जमीन के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उस स्थान पर रहने वाली एक महिला जब गर्भवती होती है, तो उसको यही डर सताता है कि कहीं मेरा बच्चा दिव्यांग पैदा ना हो। आज भी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे सामान्य से 7% ज्यादा विकलांग पैदा हो रहे हैं। कई आधिकारिक एजेंसियों द्वारा यह साबित हुआ है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के भूजल में भारी मात्रा में 6 पॉप्स, जिनमें से अलिड्रेन, इंड्रेन, डीएल्ड्रेन, डीडीटी, हेप्टाक्लोर, हेक्सक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पाए गए हैं, जो 100 साल से ज्यादा अपना जहर बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से कैंसर, जन्मजात विकृति और प्रजनन तंत्र को नुकसान होता है। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में भूजल और मिट्टी में अत्यंत जहरीले रसायन पाए गए हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इस स्थान के भूजल में जहरीले रसायन इतने खतरनाक हैं कि इंसानों के उपयोग के लायक नहीं है। अलग अलग समय पर अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा हुई रिसर्च में पुष्टि हुई है कि गैस प्लांट में बेकार पड़े रसायन और कीटनाशकों के प्रभाव से 2004 में 14, 2012 में 18, 2013 में 22 और 2017 में 42 मोहल्लों का भूजल इस रसायन से प्रभावित था। इस रसायन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और अगर जल्द ही इसके निपटारे की व्यवस्था नहीं की गई तो पूरा भोपाल इसकी चपेट में आ जाएगा। पहले जैसे नॉर्मल बच्चे ऐसे होते थे, जैसे खूब अच्छे से, मतलब अब तो थोड़ा शरीर भी थोड़ा कमजोर, और बच्चे उतने पनक नहीं रहे, उतने ज़्यादा दिमाग कमजोर आ रहे हैं। जैसे किसी का कुछ हो रहा तो किसी का कुछ हो रहा, तो दिक्कतें, मतलब कोई बहरा नहीं होता है तो कोई कैसा हो रहा, पैदा सही 60 बच्चे नहीं होते अभी भी, मतलब पानी गैस का है। इस रसायन का पानी जिस तालाब में रिसता है, वहां भी सिंगाड़े और मछली की खेती होती है। यही सिंगाड़े और मछली पूरे भोपाल में और पूरे प्रदेश में बिकता है। इस तालाब के पानी में
इस तालाब के पानी में मौजूद रसायन की मात्रा एक बार देख लीजिए। ये रसायन इतने ज्यादा हैं कि हाथी की जान ले लें। इसी जहर का प्रभाव है कि आज भी इस क्षेत्र में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कुछ की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। इन बच्चों के साथ तो इनकी माँ भी गैस राहत में है, उस टाइम ये भी छोटी थी, और हमारे बच्चे भी गैस राहत में। उसके बाद में ये 2 बेटियाँ तो सही हुई, बड़ी बेटी योगिता और छोटी बेटी वंदना। दोनों बच्चे ज़रूर हमारे ये इस ढंग से हुए, 4 साल तक तो जो ठीक रहे, जिसके बाद में धीरे धीरे लथड़ाने लगे तो हम सोचे बीमारी बुखार के कारण ये ऐसे हो रहे हैं। ऐसे करते करते आज ये नौबत आ गई कि उस टाइम की मौत से आज ज़्यादा मर गए हम। अभी जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ चिंगारी में, ऑटिज्म बच्चे आते हैं, यहाँ पे सीपी के बच्चे आते हैं, यहाँ एमआर बच्चे आते हैं, यहाँ पे एचआई बच्चे आते हैं, यहाँ पे ब्लाइंड बच्चे आते हैं जो आंखों से देख नहीं सकते। इस तरह के बच्चे, सभी तरह के यहाँ पे बच्चे आते हैं और हर तरह की विकलांगता उनके अंदर रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डॉक्टरों को ये बता दिया गया है कि आप कभी भी ये नहीं कहेंगे गैस की वजह से ये हुआ, तो कोई भी डॉक्टर कभी कबूल नहीं करते हैं। हाँ, रिटायर होने के बाद फिर बताने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1991 के फैसले में ये कहा था कि इस भारत सरकार और राज्य सरकार को कम से कम 1 लाख बच्चों जो गैस पीड़ितों को जन्मे हैं उनका चिकित्सा बीमा कराना चाहिए, जो आज तक एक भी नहीं हुआ। 32 एकड़ की ज़मीन पर इन पॉन्ड्स में सारा यूनियन कार्बाइड का अपशिष्ट डाला जाता था पाइप के द्वारा। ये कारखाने से 400 मीटर की दूरी पे बने हैं, जिनको अभी जहरीला तालाब बोलते हैं। यहाँ पर जो लाइनिंग थी, प्लास्टिक लाइनिंग थी, वो 82 में फट गई थी। इसके दस्तावेजी सबूत हैं। गैस निकलने के बाद पता चला है कि ये तालाब है और यहाँ पे जहरीला पानी है, यहाँ पे मिट्टी कचरा दबाया गया और वो आज वहाँ पे सिंगाड़ों की खेती हो रही है, सिंगाड़े बो रहे हैं लोग, वहाँ पे मछली पालन हो रहा है वहाँ पे। और सरकार को हम बार बार बता रहे हैं, नगर निगम को बार बार फ़ोन करते हैं, यहाँ पे ये सिंगाड़े नहीं लगना चाहिए, सिंगाड़ों में जो है लगाए वो जहरीले हैं, लोग खाएंगे उनके अंदर वो जहर जाएगा। ये सारे रसायन अभी हाल की स्थिति में 3-3.5 किलोमीटर की दूरी तक लोगों के भूजल को प्रदूषित कर चुके हैं। पानी की जांच में साफ तौर से वैज्ञानिकों ने कहा है कि जिसने ये पानी पिया है उसकी आने वाली पीढ़ी 3 पीढ़ियाँ तक विकलांगता आएगी। गैस कांड में जिस दिन गैस निकली थी उस दिन जिसके जिस्म में भी ये किरणें पहुँची हैं उनकी 3 पीढ़ियों तक ये विकलांगता देखने को मिलेगी। ये कार्बाइड के कागजात में भी हमें मिला है, ये जांचों में भी मिला। सुप्रीम कोर्ट ने वो जांच को देखते हुए कहा है कि ये पानी हाथ धोने के काबिल भी नहीं है, लोगों ने पिया है। फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 350 मेट्रिक टन कचरा पड़ा है, जो कि पूरे कचरे का 0.2% भी नहीं है। ऊपर कमरे में रखा है, कमरा बंद है, उसमें 340 टन रखा है। वो कचरे से कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, ना उस पर पानी गिरता है ना वो ज़मीन में पड़ा है, वो तो एक साइड बंद है। तो सरकार बार बार उसी की बात करती है कि उसको पीथमपुर में ले जाके जलाएं, उसको वैज्ञानिक नष्ट कर दें, उसको ये सब कुछ करते हैं। लेकिन ज़मीन के अंदर जो कचरा दबा हुआ है, जो 1970 में जब फैक्ट्री यहाँ बनी थी उस टाइम का कचरा दबा हुआ, लाखों टन कचरा है वहाँ पे, उसकी ना तो जानकारी ले रहे हैं, ना उसकी गहराई नाप रहे हैं, ना उसको साफ करने के लिए डाव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि आंकड़े होने के बाद भी, शोध होने के बाद भी उस इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं किया गया है। और आज आपको सरकार नहीं बता पाएगी कि कितने ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्हें जन्मजात विकृति की समस्या है। हमने सारे आंकड़े देखे, हमने वहां की वास्तविक स्थिति देखी। क्या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो गैस पीड़ित हैं उनको चिकित्सा व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं? आखिर उनकी चिकित्सा व्यवस्थाओं की स्थिति क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।